इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये तीनों प्लेटफॉर्म्स एक ही कंपनी ओन करती है और वो है फेसबुक। फेसबुक तो फेसबुक ओन करता ही है, इंस्टाग्राम भी वही ओन करते हैं, और जो आपका अल्लाह भला करे व्हाट्सएप है इसको भी यही ओन किया करते हैं। साइबर अटैक है, एक पॉसिबल बग है जिसको छोड़ा गया है फेसबुक के अगेन डीएनएस सिस्टम के अंदर, जिसने जाके बाकी चीजों को इफेक्ट किया है। फेसबुक ने बार बार कहा है कि नहीं जी, भारत में भी जो चीजें होती हैं वो जो माइनॉरिटीज और मुसलमान, सानिया क्राइस्टचर्च भी तो लाइव उसी पर दिखाई, वही यू सी। तो आई मीन पॉइंट इज कि वहां से जो नेटवर्किंग होती है और जो स्प्रेड होती है, बहुत लोगों का ये कहना है कि फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो इन चीजों को इनकरेज करता है, क्योंकि उनका धंधा क्या है, वो चाहते हैं कि लोग क्लिक करें, लोग एडवर्टाइजमेंट्स देखें। तो जब तक इस तरह का मवाद वो नहीं इनकरेज करेंगे या इनेबल करेंगे, मैं इनेबल का लफ्ज यहां पे इस्तेमाल करूंगा, तो उनकी बिजनेस भी मुतासिर होती है। अब जाहिर है मैं इन चीजों को कनेक्ट नहीं कर रहा। अगर ये वाकई कोई हैक है तो मेरा ख्याल है कि ये रिसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा हैक होगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई हैक है, नहीं तो अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल कर ली होती। जैसे बम धमाके के बाद अक्सर दहशतगर्द तंजीमें आ जाती है ना कि हमने किया था, अभी तक किसी ने नहीं किया। तो डेफिनेटली ये कोई इनका इंटरनल फ्लॉ ही है। तो सोशल मीडिया पे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तालिबान छाए हुए हैं। सोशल मीडिया की अगर खबरों पे हम बिलीव करें तो उनके मुताबिक फेसबुक के मेन सर्वर के ऊपर तालिबान ने कब्जा किया है। किस बिना पर? वो इस बिना पर कि फेसबुक का अकाउंट तालिबान नहीं खोल सकते, मना है उनके लिए। ठीक है जी। स्नैपचैट का अकाउंट तालिबान नहीं खोल सकते, मना है उनके लिए। इंस्टाग्राम का अकाउंट तालिबान नहीं खोल सकते, मना है उनके लिए। और उसका उन्होंने पूरी दुनिया से बदला लिया है कि जब पूरी दुनिया के मुहज़्ज़ब माशरों में इन तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट्स को खोलने और इस्तेमाल करने की इजाजत है, जब कहते हैं ना राइट ऑफ एक्सप्रेशन सबके पास है, राइट ऑफ स्पीक सबके पास है, तो हमारे पास क्यों नहीं है? अब की बार भी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये एक पॉसिबल साइबर अटैक हो सकता है फेसबुक के ऊपर। अगेन आप कहेंगे फेसबुक पे पॉसिबल अगर अटैक हुआ है तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का क्या लेना देना आपस में, ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसका जो डीएनएस सिस्टम है या तो वो वैसे बैठ गया है, क्राउडेड हो चुका है, बैठ चुका हुआ है, या फिर इस पे एक साइबर अटैक हो सकता है। इस हवाले से इन तीनों प्लेटफॉर्म्स ने वजह नहीं बताई है, और हो सकता है शायद वजह बताई भी ना जाए, क्योंकि वजह बता देना एक तरह से कमजोरी का इजहार होगा। उस कमजोरी का इजहार शायद वो बरमला ना कर सके। आपको वीडियो में पता चल जाएगा। व्हाट्सएप नवंबर 2021 में एक अपडेट लाने जा रहा था और लाने जा रहा है इनफैक्ट, जिसके तहत वो जो पुराने फोन्स हैं जिनमें पुराने वर्जन्स इंस्टॉल्ड हैं व्हाट्सएप के, वो बंद कर देगा। व्हाट्सएप अपने आप को अपडेट कर रहा है। एक वर्जन ये भी आ रहा है कि ये उस अपडेट का नतीजा हो सकता है जो व्हाट्सएप ने ट्राई किया होगा, क्योंकि नवंबर अब बिल्कुल करीब है, 1 महीने का फर्क रह गया है। तो नवंबर 1 से पुराने फोन्स और पुराने फोन में चलने वाले व्हाट्सएप जो कि पुराने वर्जन के हैं वो चलना बंद हो जाएंगे। लिहाजा व्हाट्सएप उस तजुर्बाती मरहले से गुजर रहा था जिसके दौरान ये मसला आया और व्हाट्सएप जो है वो डाउन हुआ है। कल 6 घंटे के लिए सोशल मीडिया के 3 बहुत बड़े चर्चित ऐप्स फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बंद रहा, और जो लोग इस पर अत्यधिक निर्भर हैं, जो हमेशा इसको चलाते रहते हैं, उनकी जान ही हलक में अटक गई थी। 3.5 बिलियन लोग जो इन तीनों ऐप्स का प्रयोग करते हैं, उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। आप लोगों को पता ही होगा कि ये तीनों ऐप्स एक ही प्रबंधन के अंतर चलते हैं। इसी दौरान कयासों का जन्म लेना भी चालू हो गया कि आखिर क्या कारण है। लोग अपने अपने तरह से इस 6 घंटे के बीच अनुमान लगा रहे थे, और पहला अनुमान जो लगाया गया कि हो सकता है कि इन तीनों ऐप्स के बंद होने का कारण इनके भीतर तकनीकी खराबी हो। दूसरा ग्रुप यह अनुमान लगा रहा था कि हो सकता है कि इन ऐप्स का जो नया वर्जन नवंबर में आने वाला है उसका ट्रायल चल रहा हो, और उसके ट्रायल के दौरान कुछ गड़बड़ी हो जिसके कारण तीनों ऐप्स बंद हो गए हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि इस प्रबंधन के अंतर्गत जो कुछ भूतपूर्व कर्मचारी हैं उनके और प्रबंधन के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है, और यह मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। उन्हीं पुराने एक्स कर्मचारियों की सहानुभूति रखने वाले कुछ वर्तमान कर्मचारी भी इस प्रबंधन के अंतर्गत काम करते हैं, और पुराने कर्मचारियों के सहानुभूति में उन लोगों ने इस ऐप्स को बंद कर रखा, यानी यह भीतरघात का मामला है। कुछ लोग यह भी कहना शुरू किए, हालांकि वह सतही तौर पर
ही था, लेकिन कह रहे हैं कि यह तालिबानियों की हरकत है, क्योंकि तालिबानियों के लिए या अफगानिस्तान में यह ऐप्स अवेलेबल नहीं है, वे इसका यूज नहीं कर सकते हैं। कारण जो भी हो, शायद सत्य कभी भी सबके सामने नहीं आए, लेकिन इस एक घटना ने हम लोगों को यह याद दिला दिया कि हमारी जो इस ऐप्स पर अत्यधिक निर्भरता है और उसके बंद होने से जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, और साथ ही इस ऐप्स पर जो हमारे व्यक्तिगत डाटा उपलब्ध हैं उनके बाहर जाने का जो खतरा बना हुआ है, इन दोनों सवालों ने नए रूप से जन्म लेना शुरू किया, और यह अंदेशा कोई गलत भी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय